हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फिफ्थ चैप्टर 10th क्लास का। ठीक है, तो आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, उसी से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारे पास, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज exceeds its 10th term by 7, find common difference। क्या बोला है कि जो किसी भी एपी की 7th जो टर्म है वो उसकी 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो जब 7th टर्म फाइंड आउट करते हैं तो हम जानते हैं कि जो nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एपी में, वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे 17th जब टर्म हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें n की जगह क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। और जो 10th टर्म फाइंड आउट करेंगे तो n की जगह लिखेंगे 10। तो जैसे ही 17th टर्म फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 17 माइनस वन मतलब 16d। ओके, और जो 10th टर्म है वो जो फाइंड आउट करेंगे तो n की जगह 10 लिखेंगे। तो 10 माइनस वन कितना हो जाएगा, 9d। ठीक है, ये दो हमें मिल गई है। अब इसमें क्या एक रिलेशन हमें गिवन है कि जो 17th टर्म है किसी भी एपी की एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, उसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब जो 17th टर्म है वो कितनी है, a प्लस 6d, और जो 10th टर्म है वो है 9d। अब कौन सी ज्यादा है, जो 17th टर्म है ना ये वाली 7 ज्यादा है इस वाली से। तो अगर इसमें भी हम 7 को ऐड कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये बोला है कि ये वाली जो है ये 7 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इसमें भी हम 7 और ऐड कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बीच में इक्वलिटी का साइन हमने लगा दिया है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो a इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, कैंसिल हो जाएगा। 16d इस तरफ है, इस तरफ 9d है, इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7d इक्वल्स टू 7, और d 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस हमें मिला है वो कितना मिला है, 1 मिला है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन जिसमें 17th टर्म गिवन थी 10th टर्म से 7 ज्यादा। तो इसका यूज करके हमने क्या फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्या बोला है कि कितनी ऐसी 3 डिजिट्स के नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। अब सबसे पहली बात, 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, देखो 100 यहाँ से शुरू होते हैं, क्योंकि इससे पहले वाला तो 99 होता है जो 2 डिजिट का होता है। तो जो शुरुआत होती है 3 डिजिट के नंबर की वो कहाँ पर होती है, 100 से होती है। ठीक है, और जो लास्ट होता है वो क्या होता है, 999। ये लास्ट होता है 3 डिजिट का नंबर, क्योंकि उससे जो नेक्स्ट होता है वो 1000 होता है जो 4 डिजिट का हो जाता है। ठीक है, तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इनमें से हमें ये बताना है कि कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। अब 100 से शुरू करते हैं, तो जो सबसे पहला नंबर होगा जो 100 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, देखो 100। तो अब हम इसमें चेक करेंगे, जो जो 100 से शुरू करेंगे तो जो पहला नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा। तो 100 नहीं होता है, 101 भी नहीं होता है, 102 भी 7 से डिविजिबल नहीं होता है, 103 भी नहीं होता है, 104 भी नहीं होता है। सबसे पहला जो नंबर होगा वो 105 होगा जो 7 से पूरा डिविजिबल होगा। और उससे जो नेक्स्ट नंबर आएगा, इसमें 7 ऐड कर देते हैं, वो कितना आएगा, 112 आएगा। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे। और इसमें इससे पहला नंबर जो होगा कौन सा होगा, जो इससे डिविजिबल होगा। इसी तरह जब चलते जाते हैं तो इससे जो पहला नंबर होता है 994, ये 7 से डिविजिबल होता है। इसके बाद कोई भी नंबर 3 डिजिट का 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, एक एपी मिल गई है जिसका ए क्या है हमारे पास, 105 है। डी कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, 7 है। और जो nth टर्म है ए एन, वो हमें मिली है 994। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है कि कितनी होंगी इस एपी की, कितने नंबर्स होंगे इसमें, मतलब कितनी टर्म होंगी इस एपी की। जो एपी हमने ये जो कंडीशन गिवन है इससे बनाई है, इसमें कितनी टर्म होंगी ये अब हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पे ए हमें मिल गया है, डी हमें मिल गया और nth टर्म हमें मिल गई है। अब nth टर्म का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब ए एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 994 इक्वल्स टू ए हमें पता है 105 है, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, -1 एज इट इज लिखते हैं, और डी हमारे पास 7 है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 994 माइनस 105, ये 105 को इस तरफ ले आते हैं, इक्वल्स टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 एन माइनस 7 हो जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 9, 8 और 8, यही होगा, इक्वल्स टू 7 एन माइनस 7। अब इस 7 को भी इस तरफ लेकर आते हैं तो ये ऐड हो जाएगा इस तरफ,
896 हो जाएगा और ये 7n हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 896 डिवाइडेड बाय 7 तो ये आ जाएगा 7 1 पे। ये हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई है 128 128 आ गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे वो कितने होंगे 128 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। For what value of n the nth term of the two APs are equal। ये पूछा है हमें कि n की कौन सी वैल्यू के लिए जो nth टर्म होगी, एक तो ये वाली एपी हमें गिवन है और एक ये वाली एपी हमें गिवन है। तो इस वाली एपी में हमें पहली एपी में हमें A1 क्या गिवन है 63 गिवन है और जो D है वो क्या होगा 65 में से अगर 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा। ऐसे ही दूसरी वाली का A1 क्या है हमारे पास 3 है और अगर D फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या मिलेगा 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों की nth जो टर्म होगी वो इक्वल होगी। तो क्या करते इसकी nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो क्या होगी an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसकी क्या होगी वही होगी an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये इक्वल करके हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी के लिए इक्वल होगी कौन से n के लिए। तो जब इसको इक्वल पुट करेंगे तो इसकी a की वैल्यू यहाँ 63 पुट कर देंगे और d की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 63 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू इसमें 2 है। अब ये वाली रखेंगे तो इसमें a1 की जगह 3 रखेंगे प्लस n माइनस 1 n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d इसमें 7 होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये है 63 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इसको सोल्व करते हैं तो 63 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 61 इक्वल्स टू ये सारा ये 7n है ये 2n को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 2n हो जाएगा और ये इधर क्या है साथ में है ये माइनस का 4। अब ये क्या हो गया 61 ये 5 को इस तरफ 4 को इस तरफ लेकर आते हैं और ये 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5n हो जाएगा। ये 65 इक्वल्स टू 5n हो जाएगा और n से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो जो 13th टर्म होगी इस एपी की और इस एपी की वो क्या होगी हमारे पास वो इक्वल होगी। ठीक है, यही बोला था कि कौन सी टर्म इनके लिए n की किस वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म मतलब जो 13th टर्म है वो इन दोनों एपी की क्या होगी इक्वल होगी। नेक्स्ट देखते हैं। The sum of fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and 10th term is 44. Find the first three term of the AP। क्या करना है कि गिवन है हमें फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम और सिक्स और 10th टर्म का सम। ठीक है, तो सबसे पहले जब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो जो फॉर्मूला होता है ना ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये nth टर्म का होता है। जब फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे तो जो ए फोर निकलेगा वो क्या निकलेगा ए प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3d मतलब जो यहाँ पे होता है ना जो भी टर्म होती है उससे यहाँ पे एक कम होता है। तो इस तरह से जब आप डायरेक्ट जब लिखेंगे तो फोर्थ और एट्थ टर्म का सम लिखना है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3d प्लस में एट्थ जो टर्म निकलेगी वो क्या निकलेगी a प्लस 7d हो जाएगा और इनका सम है 24 और दूसरी क्या है हमारे पास कंडीशन सिक्स्थ टर्म तो a प्लस 5d हो जाएगी प्लस 10th टर्म है तो a प्लस 9d हो जाएगी। ये कितना है 44 है। अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गई है टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब इनको सोल्व करना है तो पहले a और d को इकट्ठा कर लेते हैं तो यहाँ से a और a 2a हो जाएगा प्लस 7 और 3 10d इक्वल्स टू 24। इसको 2 और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। ऐसे इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। अब क्या करते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। इसको यहाँ लिख दिया है मैंने। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 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 a से a कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 2d हो जाएगा और यहाँ से 0 और 1 माइनस का 10 तब d क्या मिल गया है 5 मिल गया है। अब ये d की वैल्यू उठा के मैं वापस इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12।
8 इक्वल्स टू 12 और 5 5 से 25, ये हो गया है 5 3 और -13। ये मेरे पास a आ गया है और ये मेरे पास d आ गया है। अब मुझे फर्स्ट 3 टर्म इस AP की लिखकर बतानी है, तो a तो यही हो जाएगी -13। दूसरी क्या होगी, उसमें मेरे को 5 ऐड कर देना है, a प्लस d होगी ना, तो 13 में मेरे को 5 ऐड कर देना है। ये क्या होगा, -13 और प्लस का 5, ये d है ना और ये a है, तो अगली जो टर्म होगी उसमें a प्लस d करेंगे, तो 5 ऐड करेंगे, ये माइनस का 13 है, ये प्लस का 5 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 8 हो जाएगी और माइनस की 8 हो जाएगी। ठीक है, इससे अगली a प्लस 2d होगी, मतलब इसमें फिर से d ऐड कर देंगे, -8 प्लस 5 हो जाएगी ये वाली, तो ये -3 आ जाएगी। ऐसे ही इसमें फिर से 5 ऐड करेंगे तो वो 2 आ जाएगी। ऐसे हम कितनी भी टर्म इस AP की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या गिवन था हमें, ये कंडीशन गिवन थी कि 4th और 8th टर्म का सम है 24। तो जब ये nth टर्म का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे 4th निकालना है तो यहाँ 4 माइनस 1 3d होता है, ऐसे 8 निकालेंगे तो 8 माइनस 1 7d हो जाएगा, ऐसे ही 6th निकालेंगे तो a प्लस 6 माइनस 1 5t हो जाएगा, ऐसे ही जब 10th टर्म निकालेंगे तो 10 माइनस 1 9d हो जाएगा। यही दो वैल्यूज दोनों कंडीशन की हमने लिखी है और इनको सोल्व किया है। फिर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में मिल गई है, उनको सोल्व करके a और d की वैल्यू मिल गई है। जब a और d हमें पता होता है तो हम किसी भी AP की कितनी भी टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कंसेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।